और उन घटिया दलालों द्वारा इस जमीन को भी बेच दिया जाता। टुक बताऊं कि स्थानीय पार्षद आदित्य सिंह एवं युवा संगठन शक्ति के अध्यक्ष मदन सेन ने की थी निगम। ये हमको लगता है कोई अवैध कब्जा कर रहा था, अवैध कब्जा कर, जो एक सिंडिकेट बनाकर, एक गिरोह बनाकर जो है कि इस जमीनों की दलाली कर रहे हैं। और अच्छा 25 साल से आ रहा हूँ, कभी बाउंड्री देखा ही नहीं मैं इधर। कभी बाउंड्री नहीं था यहाँ। तो ये अचानक से आपको बताऊं कि फर्जी ऋण पुस्तिका तक बनाया जा रहा है, संज्ञान में आ गया, इसलिए ये जमीन बच गई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। जब एक पत्रकार किसी खबर को गंभीरता से बनाता है और उस खबर का जब असर होता है तो मानो एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी एनर्जी मिलती है। और साथ ही साथ जो लोग समस्या से परेशान हैं, जब उनको निजात मिलता है तो मानो एक अपने आप में एक अलग सा अनुभव प्राप्त होता है। ये सब आप सभी के आशीर्वाद और फल का नतीजा है, जो हम लगातार आपको लोगों की समस्याओं को दिखाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम कोई खबर को दिखाते हैं और उस खबर की जब असर होती है तो मानिए कि किस तरह का नज़ारा होता है। देखिए, मैं अभी आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने 2 से 3 दिन पहले एक खबर बनाई थी। राधिका नगर वार्ड क्रमांक 7 मैत्री विहार के उस क्षेत्र में जहां पे अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, अवैध कब्जा किया जा रहा था जमीन के दलालों द्वारा। आपको बताऊं कि ये कोसा नाला का वो नाला है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये पूरा नाला, आपको बताऊं कि ये नाला निर्माण हो रहा था। चूंकि आपको सबको पता है कि बारिश आने वाली है और बारिश के पहले ही काफ़ी बजट नगर निगम लॉन्च करती है इस सफाई के लिए, और ताकि ये नाला साफ़ सुथरा हो सके, ताकि पानी आसानी से बारिश के में इससे पास हो सके। इसकी वजह से जो है कि नगर निगम टेंडर देती है और टेंडर के बाद ये आप देख रहे हैं काम हो रहा है। ये यहाँ तक सही है, काम हो रहा है, बढ़िया है, होना चाहिए। लोग समस्याओं से निजात मिले, लोगों को ये होना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इस तमाम क्षेत्र में जो है कि अवैध कब्जा किया गया है। ये आपको बताऊं कि ये इस तरफ का जो एरिया है, इस एरिया को नाले से लगा हुआ ये एरिया है और इस एरिया में पूरा ये जो आप देख रहे हैं, ये मलबा जो गिरा हुआ है, ये बाउंड्री वॉल हो गया था। और आपको बताऊं कि खबर का असर ऐसा हुआ कि ये बाउंड्री वॉल तोड़ा गया। जांच हुई, जांच में ये पाया गया कि सीजी दुनिया ने जो खबर दिखाई थी वो खबर सच्ची थी और वाकई में इस जमीन पर जमीन के दलाल कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। और तत्काल आपको बताऊं कि नगर निगम एक्शन मोड में आई और इस अवैध बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया है। आप देखिए, WS की जमीन में से अवैध निर्माण को निगम ने बेदखल कर दिया है। आपको बताऊं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से है अप्रूवल। भिलाई नगर निगम राधिका नगर वार्ड 7 मैत्री विहार कॉलोनी में स्थित नजूल एवं EWS की जमीन में अवैध कब्जाधारियों पर जोन 1 के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी अजय शुक्ला ने टीम के साथ आपको बताएं कि बनाए गए बाउंड्री वॉल को JCB से गिरा दिया है। इस दौरान कोई भी मालिकाना हक जताने यहां नहीं आया। EWS एवं नजूल की जमीन पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रूवल है। इस जमीन में लगातार कई वर्षों से भूमाफिया जमीन दलाल कब्जा करने के लिए प्रयासरत है। उपरोक्त जमीन को 1 वर्ष पहले अवैध कब्जाधारियों ने नगर निगम भिलाई से शिकायत के आधार पर तत्काल कब्जा मुक्त किया था। आपको बताऊं, ज्ञात हो कि पुनः उपरोक्त जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, जिसे तत्काल रोकने के एवं
बेदखली करने की मांग आपको बताऊं कि स्थानीय पार्षद आदित्य सिंह एवं युवा संगठन शक्ति के अध्यक्ष मदन सेन ने की थी। निगम आयुक्त राजू पांडे द्वारा संज्ञान लेते हुए त्वरित ईडब्ल्यूएस की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। आपको बताऊं कि ये इस तरह से कब्जा ये पहली बार भिलाई में नहीं हो रहा है। ऐसी तमाम ज़मीनें हैं, ऐसी तमाम सरकारी ज़मीनें हैं जिस ज़मीनों को जो ज़मीन के घटिया दलाल हैं कह सकते हैं हम, उन घटिया दलालों के द्वारा इस तरह से ये दलाली की जाती है। और आपको बताऊं कि ये मामला संज्ञान में आ गया, इसलिए ये ज़मीन बच गई, वरना अगर किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती ये जमीन भी मटिया मेल हो जाती और उन घटिया दलालों द्वारा इस जमीन को भी बेच दिया जाता, टुकड़ों टुकड़ों में काटकर। आपको बताऊं कि इस जमीन को भी बेच दिया जाता, फर्जी रजिस्ट्रियां हो जाती। आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले जो पुलिस ने एक मामला पकड़ा था, आपको बताऊं कि फर्जी ऋण पुस्तिका तक बनाया जा रहा है, फर्जी ऋण पुस्तिका तक इन दलालों द्वारा बना लिया जाता है। तो पेपर की क्या मिजाज है, नकली पेपर तो पूछो मत आप। कई बार पुलिस ने इस मामले को जो है कि पकड़ा है कि फर्जी जमीन, फर्जी पेपर, यहाँ का नक्शा, वहाँ का खसरा, यहाँ से उठाकर वहाँ बिठा दिया जाता है, वहाँ से उठाकर वहाँ बिठा दिया जाता है और तमाम जो ज़मीनें हैं उसे हड़प लिया जाता है। और हड़प कर कई लोग मिलकर, कई लोग गिरोह बनाकर, समूह बनाकर इस शहर में काम कर रहे हैं। आपको बताऊं कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे ज़मीन के वो फर्जी दलाल हैं जो एक सिंडिकेट बनाकर, एक गिरोह बनाकर जो है कि इस ज़मीनों की दलाली कर रहे हैं और सरकारी ज़मीनों को घूम घूम कर निकाल कर टारगेट करके उसे बेच दे रहे हैं और बेच कर खा जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय पार्षद आदित्य सिंह को और यहाँ के जो है कि मदन सेन जी को, जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और हमने उस आवाज़ को और आगे तक पहुँचाने का जो काम किया कि निगम की नींद उड़ गई, निगम की आंखें खुल गईं और ये जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये बाउंड्री हो गया था। ये देखिए, ये पूरा ये यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, ये नाले का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी नाले के निर्माण कार्य के आड़ में जो है कि ये जो दल्ले भाई थे, दलाल भाई थे, वो देखिए वो किस तरह से जो है कि तमाम बाउंड्री देखिए आप, वहाँ तक उस घर के मकान के बाजू से आप देखिए कि जो है कि बाउंड्री वॉल शुरू किया था और वो कोना देखिए आप, वो कोने तक जो है कि इस ज़मीन की दलाली करने का जो है स्कीम बनाया गया था। इस ज़मीन को, इस सरकारी ज़मीन को बेच कर खाने का जो स्कीम बनाया गया था, वो स्कीम आज फेल होता हुआ नज़र आया और हमारी खबर का असर इतना तेज हुआ कि ये जो अवैध निर्माण हो रहे थे यहाँ, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। बस आप सबसे यही निवेदन है कि इसी तरह से अपना प्यार, आशीर्वाद और दुलार हमें देते रहें ताकि हम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ पे इस तरह का कारनामा चल रहा है, इसका भांडा फोड़ सके, इसे उजागर कर सके। जी बिल्कुल, इसी तरह के तरोताज़ा अपडेट के लिए सीजी दुनिया को भी सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।